जिस व्यक्ति से सहारा समय की टीम ने बात करी, वो उस समय घटना के वक्त उसी ट्रैक्टर ट्रॉली पर मौजूद था जिस ट्रैक्टर ट्रॉली पर ये घटना हुई और लगभग 26 लोग की मौत हुई। जिस वक्त ये ट्रैक्टर पलटा था, तब गांव से जाने से लेकर उस बंदे तक पहुंचने तक लेकर ये प्रत्यक्षदर्शी वहां पर साफ तौर पर उसी ट्रॉली पर बैठा था और इसी का ही पूरा ये कहना है कि प्रशासन ने जब उनसे बात करने का प्रयास किया गया तो प्रशासन की ओर से जो संबंधित साड़ थाना है वहां से केवल 3 लोग वहां पर आते हैं और 3 लोगों में एक आदमी जो एक व्यक्ति है पुलिसकर्मी, वो वहां पर जाकर उस कीचड़ में उतरता है। उसने हेल्प करने का प्रयास किया, लेकिन 2 ऐसे सिपाही थे, 2 ऐसे पुलिसकर्मी थे जिन्होंने केवल मौके पे वहां पे राहत बचाव कार्य में जुटना उचित नहीं समझा, घटना का वीडियो बनाना उचित समझा। जिसके बाद कहीं ना कहीं जो एडीजी भानु भास्कर जी है, उन्होंने इस पूरी प्रकरण पर कार्रवाई की। जो संबंधित थाना इंचार्ज है उनको भी निलंबित कर दिया और 4 जो पीआरवी के जवान थे, पुलिसकर्मी थे, उनको सस्पेंड कर दिया। लेकिन सवाल यहाँ पर अनुज ये बड़ा उठता है कि क्या महज छोटे छोटे अधिकारियों को अक्सर बलि का बकरा बनाकर ये जो बड़ी लीपापोती होती है, जो बड़े अधिकारी हैं लीपापोती करते, क्या अपनी जिम्मेदारियों से बचा जा सकता है? बिल्कुल अगर बात करी जाए, यहाँ पर एक पुलिसकर्मी की भी गलती स्पष्ट सामने निकल कर आई। दूसरी ओर देखा जाए तो प्रत्यक्षदर्शियों का साफ कहना था कि जिस वक्त घटना के बाद उन बच्चों को 2 से 3 बच्चों को लेकर वहां पर पहुंचे थे तो लगभग 2 घंटे के आसपास वो जीवित मुद्रा में थे। लेकिन जो डॉक्टर्स का पैनल था उस वक्त इतनी बड़ी घटना के बाद भी वहां तक नहीं पहुंचा। उनका जो इलाज था उसमें अभाव रहा, लगभग 45 मिनट से 1 घंटे के ऊपर हो गया, उनको सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी मौत हो गई। अगर बात करी जाए कि उनकी जानकारी में ये बात नहीं आई तो देश में महज घटना के आधे घंटे बाद आग की तरह खबर फैल गई थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस घटना पर तुरंत ट्वीट किया। देश के राष्ट्रपति का ट्वीट आया, गृह मंत्री का ट्वीट आया, सूबे के मुखिया का ट्वीट आ गया। अगर बड़े बड़े आला अधिकारियों तक ये खबर पहुंच गई तो क्या बड़े आला अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं थी, महज एक थाने की जिम्मेदारी थी, महज एक चौकी की जिम्मेदारी थी? कहीं ना कहीं जिम्मेदार इस घटना में बड़े अधिकारी भी हैं, कहीं किसी रूप में कोई अधिकारी जिम्मेदार है, कहीं कोई किसी रूप में जिम्मेदार है। बहरहाल इस पूरी घटना की अगर बात करी जाए तो वर्तमान की स्थिति है कि पूरा जो गांव है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बॉडी जितने भी थी लगभग देर रात 3 से 4 बजे के आसपास 11 डॉक्टर्स का जो पैनल था उसने देर रात ही पूरे शव जितने थे उनका पोस्टमार्टम कर दिया, उनकी रिपोर्ट बन गई है और जितने भी शव थे उनका पंचनामा करने के बाद सभी परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। और लेटेस्ट अपडेट यह है कि महज कुछ ही समय रह गया है क्योंकि कानपुर का जो रूमा स्थित देवड़ी घाट है वहां पर सारे गांव के जो शव हैं, मृतकों के शव, वो वहां पर पहुंचा दिए गए और देवड़ी घाट पे अब से कुछ ही समय बाद वहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कुछ ही देर बाद सारे एक साथ पूरे गांव के, जहां पर एक मुंडन की सेरेमनी की खुशियां मननी थी, आज उस गांव में मातम की कहीं ना कहीं गूंज देखने को मिलेगी। और कुछ देर बाद जो कह सकते हैं कि प्रशासन का एक लचर रवैया था वो एक देखने को मिलेगा कि कुछ शायद ये मौत के जो आंकड़े थे इसमें कमी आ सकती थी, क्योंकि सूबे के सीएम की अगर बात करी जाए तो उन्होंने बहुत तत्परता से इस पूरे मामले को देखा। कैबिनेट मिनिस्टर थे, अपने जो भी उनको भेजा वहां पर, कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान से लेकर प्रतिभा शुक्ला से लेकर अजीत पाल से लेकर कई कैबिनेट के मिनिस्टर आए थे। तो साफ तौर पर सरकार ने बहुत अच्छी तरह से इस पूरे घटना के जो लोग थे उनको राहत देने का कार्य किया, लेकिन अधिकारी जो थे वो अपनी जिम्मेदारियों को कहीं ना कहीं निभाने में नाकाम नजर आए। जी जी, आप बने रहिए हमारे साथ।